नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर जो टाइटल है, चालाक बंदर और डरपोक शेर, इसे देखकर लग सकता है कि अरे ये तो कोई पुरानी सी कहानी है। लेकिन सच माने तो इसके भीतर पावर डायनामिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे रोजमर्रा की आदतों को लेकर ऐसे अचूक सबक छिपे हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। इस चर्चा के जरिए कहानी के ठीक उन हिस्सों को डिकोड किया जाएगा जो अक्सर हमारी नजरों से बच निकलते हैं। शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी सवाल से होती है। जंगल का राजा एक बंदर से क्यों डरने लगा? जरा सोचने वाली बात है। एक शेर जो पूरे जंगल का सुप्रीम बॉस है, जिसके पास बेतहाशा ताकत है, वो अचानक एक छोटे से बंदर से खौफ खाने लगता है। ये तो पूरी तरह से नेचर के रूल्स और लॉजिक के ही खिलाफ है। और यही वो सवाल है जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेता है। इस पूरी घटना के केंद्र में सत्ता और खौफ का जो ये अजीब सा खेल है, वो आखिर पलटा कैसे? चलिए देखते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले कहानी के मेन कैरेक्टर को समझना होगा, मस्तमौला बंदर। अब ये जंगल का कोई नॉर्मल बंदर नहीं था जो बस केले खाए और सो जाए। ये असामान्य रूप से जिज्ञासु था और इसे अटपटी और अजीब अजीब चीजें करने का बहुत शौक था। वैसे देखा जाए तो जिज्ञासा कोई बुरी बात नहीं है, सीखने के लिए ये जरूरी है। लेकिन इस भाई साहब का मस्तमौला या कह लीजिए एकदम बेपरवाह स्वभाव इसे हमेशा किसी ना किसी जोखिम की तरफ धकेलता रहता था। नॉर्मल लाइफ से ये ऊब चुका था और बस किसी नए खतरनाक रोमांच की तलाश में रहता था। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने कहानी को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। जंगल के ठीक बाहर इस बंदर को इंसानों का एक ऐसा कैंप मिला जिसे छोड़कर वे लोग जा चुके थे। वहां पार्टी के बाद बची हुई कुछ बोतलें पड़ी थीं। बस यहीं पर उस बंदर की असीमित जिज्ञासा का आमना सामना एक बहुत ही खतरनाक प्रलोभन से होता है। इंसान की छोड़ी हुई बुरी आदतें अब सीधे तौर पर इस नासमझ जीव के सामने मौजूद थीं। यह वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो बंदर ने क्या किया? अपनी उसी क्यूरियोसिटी में आकर उसने बोतल से वो नशीला पदार्थ पी लिया। शुरुआत में तो दिमाग थोड़ा घूमा, लेकिन उसे इसमें बड़ा मजा आने लगा और देखते ही देखते ये एक लत बन गई। नशे में उसके अंदर के डर नाम के अलार्म को पूरी तरह से बंद कर दिया। नतीजा, नशे में धुत होकर उसने सीधे विशाल हाथी की पूंछ खींचनी शुरू कर दी और खतरनाक भालू को भी छिड़ाने लगा। अब ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं रह गई थी, ये पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड और बेखौफ हरकत थी। हदें तो अब पार हो चुकी थी। लेकिन हाथियों और भालुओं को परेशान करने के बाद भी उस नशे में चूर बंदर का मन नहीं भरा। अब उसे तलाश थी एक अल्टीमेट टारगेट की। और वो टारगेट कौन था? खुद जंगल का राजा शेर। नदी के किनारे एक खूंखार शेर बिल्कुल शांति से आराम कर रहा था। इमेजिन कीजिए इस सीन को। एक तरफ प्रकृति का सबसे ताकतवर जीव गहरी नींद में है, एकदम शांत, और दूसरी तरफ एक अनियंत्रित नशे में धुत बंदर उसकी ओर बढ़ रहा है। ये सच में तूफान से पहले की शांति थी। नशे ने उस बंदर को किस कदर अंधा कर दिया था, ये देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने चुपचाप जाकर शेर की पूंछ जोर से खींची और फिर सीधे मुंह पर बेइज्जती करते हुए कहा, ओए जंगल के राजा, आज तेरी दहाड़ कहाँ गई? मतलब अकल्पनीय दुस्साहस। नॉर्मल हालत में कोई भी जानवर ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। महज कुछ पलों के सस्ते रोमांच के लिए बंदर ने अपनी जान को सबसे बड़े खतरे में डाल दिया था। चलिए इस पूरे एक्शन सीक्वेंस को एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं। ये सब पलक झपकते ही हुआ। पहले सेकंड में बंदर ने पूंछ खींची। 5वें सेकंड तक तो शेर गुस्से से आग बबूला होकर उठ खड़ा हुआ। 15वें सेकंड तक बंदर अपनी नेचुरल चालाकी और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। और महज 1 मिनट होते होते क्लाइमैक्स, बंदर के पीछे भागते भागते वो विशाल शेर बुरी तरह थक जाता है और सीधे कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ता है। और सबसे शर्मनाक बात, जंगल के बाकी सारे जानवर ये पूरा तमाशा देख रहे थे और शेर पर हंस रहे थे। ये एक भयंकर पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। इस भारी बेइज्जती के बाद कीचड़ में सने और अपमानित शेर ने एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने कसम खाई कि वो उस बंदर से हमेशा के लिए दूर रहेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शेर की शारीरिक ताकत कम नहीं हुई थी। शेर बहुत अच्छे से जानता था कि बंदर उससे सीधे लड़ नहीं सकता। लेकिन शेर को यह समझ आ गया था कि वो बंदर पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, नशे में है और बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर सकता है। ऐसे अनिश्चित और बेवकूफ प्रतिद्वंदी से उलझने में शेर को सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान ही नजर आया। और इस एक घटना ने पूरे जंगल में एक नई कहावत को जन्म दे दिया। शेर से सब डरते हैं पर शेर मस्तमौला बंदर से डरता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है।
ये दिखाता है कि कैसे एक ही झटके में जंगल की पूरी हायरार्की ही पलट गई। ये डर कोई फिजिकल डर नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल डर था। शेर उस बंदर की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी अनिश्चितता और नशे से पैदा हुई बेवकूफ़ी से डरने लगा था। सत्ता के इस नए समीकरण को ये कहावत एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा विश्लेषण निकलकर सामने आता है। आइए इसकी तुलना करते हैं। साइड ए पर है चालाकी। बंदर के पास चालाकी कूट कूट कर भरी थी। वो फुर्तीला था और जानता था कि पेड़ों पर अपनी जान कैसे बचानी है। लेकिन साइड बी पर नजर डालें, सही आदतें, क्या उसके पास ये थी? बिल्कुल नहीं। उसने नशे जैसी विनाशकारी आदत को अपना लिया था। ये सीधा सीधा इशारा करता है कि सिर्फ चालाक होना काफी नहीं है। अगर उस चालाकी के साथ सही आदतों का फाउंडेशन नहीं है, तो वो चालाकी अंत में एक बड़े विनाश का ही कारण बनती है। इस पूरी चर्चा से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे एकदम क्रिस्प और क्लियर हैं। गलत आदतें शुरुआत में बहुत एक्साइटिंग और मज़ेदार लग सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बंदर को पहली बार नशा करने में मज़ा आया था। लेकिन यही मज़ा धीरे धीरे बेवकूफ़ी भरे फैसलों और बहुत गहरी परेशानियों की ओर धकेल देता है। उस दिन बंदर की जान भी जा सकती थी। और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि महज स्मार्ट या चालाक होना लाइफ में कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। एक मजबूत कैरेक्टर खोखली चालाकी से नहीं, बल्कि सही आदतों और अनुशासन से बनता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या इंसान भी अपनी बुरी आदतों से पैदा हुई गड़बड़ियों को छिपाने के लिए सिर्फ अपनी चालाकी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? क्या समस्याओं को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ स्मार्टनेस दिखाकर शॉर्टकट खोजे जा रहे हैं? मस्त मौला बंदर की यह कहानी सिर्फ एक जंगल तक सीमित नहीं है। ये ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा आईना है, जिस पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।